हेलो फ्रेंड्स, अमिता के स्टाइल के चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज अमिता आपके लिए लेके आई हूँ हरियाली तीज में हम पार्लर जैसा तैयार घर पे कैसे होंगे। बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपको बताऊंगी कि पार्लर में जब हम जाते हैं तो काफ़ी कॉस्टली भी हो जाती है और हमें टाइम भी नहीं होता, तो हम वही तैयारी घर पे भी कर सकते हैं। उसी तरह से हम मेकअप भी कर लेंगे और उसी तरह से ग्लो भी आएगी और कोई बता नहीं पाएगा कि आपने पार्लर में तैयार हुई है या नहीं है। तो आज मैं कुछ इस तरह से आपको तैयार होकर बताऊंगी। ये देखिए मेरा लुक। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी तरीके से पार्लर जैसे तैयारी घर में कर सकते हैं, जो कि तीज त्यौहार में हमारा लुक एकदम अच्छी तरह से आए। तो चलिए सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आप एक दिन पहले, ये मेरा एक दिन पहले का सूट है, तो एक दिन पहले चेहरे को हम अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। तो चेहरे को कैसे साफ़ करें, तो सबसे पहले ये पे देखिए मैं चेहरे को पे ब्लीच करके दिखाती हूँ आपको। तो एक दिन पहले आप जिस दिन आपकी या 2 दिन पहले जब भी, तो इस तरह से आप चेहरे को अच्छी तरह से ब्लीच कर लें। तो ये ब्लीच मैं ऑक्सी ब्लीच ले रही हूँ, जो कि हमारे फेस में काफ़ी टैन हो जाते हैं और ऑक्सी की कमी हो जाती है, तो उसके लिए हम ऑक्सी ब्लीच करेंगे, जिससे सारे टैन भी निकल जाएंगे और हमारे जो ग्रोथ होते हैं फेस के या बॉडी के, तो उसका कलर भी इसमें ब्राउन हो जाएगा। तो जिससे हम मेकअप करेंगे तो मेकअप का लुक बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ ऑक्सी ब्लीच और इसमें एक चुटकी एक्टिवेटर डालें, ज़्यादा एक्टिवेटर ना डालें। एक चुटकी एक्टिवेटर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो जब ये एक्टिव हो जाए तो अब हम इसे फेस पे अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से पहले आप चेक कर लीजिए, अगर जलन इचिंग तो नहीं आ रही है, तो इस तरह चेक करके आप इसे पूरे फेस में अप्लाई कर लीजिए। नेक वगैरह में भी आप अप्लाई कीजिए ताकि सारा इक्वल ऐसा लगे। और ये ब्लीच करने से आपके चेहरे के जितने भी बाल होंगे वो काफ़ी आसानी तरीके से, तो आपको वैक्सिंग जैसे करते, कितने को फेस में वैक्स कर लेते हैं, हेयर रिमूवर करते हैं, तो आज हम हेयर रिमूवर ना करके हम उसे ब्लीच करके अपने स्किन टोन में उसे ले आएंगे, जिसे जब हम ब्लीच करेंगे तो वो बहुत ही अच्छी शाइनिंग आएगी। तो इस तरह से देखिए 1-2 मिनट रखने के बाद ये आपके बाल को शाइनी आपके फेस के कलर के लिए हो जाएगा। तो फेस कलर में आने के बाद हम 1-2 मिनट चेक करके आप चेक कर लीजिए, जित सबके फेस के अकॉर्डिंग ग्रोथ के हिसाब से टाइमिंग होती है। तो आप 1 मिनट के अंतराल पे आप इसे लगाने के बाद इसे चेक करिए कि अगर ब्राउनिश हो गई आपके फेस के कलर के आपके हेयर, आप इसे अच्छी तरह से गीले टॉवल से साफ़ कर लीजिए या आप पानी से भी धो सकते हैं। ये गीले टॉवल से मैं आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आपको दिखे। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आप बेसिन में भी पानी से धो सकते हैं। ये धोने के बाद देखिए काफ़ी शाइन आ गई है चेहरे में और जितने हमारे फेस पे टैन वगैरह वो भी निकल जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हम पहले ब्लीच कर लेंगे फेस को। आप फ्रूट ब्लीच भी कर सकते हैं, ऑक्सी ब्लीच कर सकते हैं, जो आपको मर्जी कर सकते हैं। तो ये देखिए सारे मेरे हेयर हो गए ब्राउन, जो कि हमारे फेस के कलर में मैच कर जाए। तो जैसा आपका फेस का कलर है वैसा मैच करें। अब ये कुछ मैं मुल्तानी मिट्टी ले रही हूँ, एक चुटकी हल्दी ले रही हूँ, इसमें एक आइस क्यूब डाल के इसे मैंने रख दिया है ताकि मेरी मिट्टी घुल जाए। और जब तक मैं स्क्रब करती हूँ, मैं यहाँ पे स्क्रब लगा रही हूँ। तो आपके पास अगर स्क्रब नहीं है तो आप चीनी का पाउडर लेके उसमें थोड़ी सी हनी मिक्स करके, अगर आपकी नॉर्मल स्किन है या ड्राई स्किन है तो आप उसमें थोड़ी सी हनी डाल के चीनी पाउडर में मिक्स करके भी स्क्रब कर सकते हैं। इसे 1-2 मिनट के लिए हल्के हाथों से इस तरह से स्क्रब कीजिए, हाथों पे, चेहरे पे, नेक पे, सारे एरिया में इस तरह से स्क्रब कर लीजिए। अगर आपके पास चीनी नहीं है तो आप चावल के पाउडर से भी आप स्क्रब कर सकते हैं, बेसन से भी कर सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप हनी ना डालिए, हनी डाल के नहीं होगी। अगर ऑयली स्किन है तो आप हनी मत डालिए, दही के साथ कर लीजिए। तो इस तरह से स्क्रब कर लीजिए आप बहुत ही आसानी तरीके से घर पे। स्क्रब करने से हमारे फेस पे जितने डेड स्किन है, जितने धूल मिट्टी है, वो सारे निकल जाएंगे। तो इसे 1-2 मिनट करने के बाद हम इसे भी रिमूव कर लेंगे। इस तरह से मैं टॉवल से करके आपको दिखा रही हूँ, आप धो भी सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। तो ये सारे स्क्रब के तो डेड स्किन हमारे चेहरे से निकल जाएगी और एक अच्छा शाइनिंग ग्लो आएगी फेसियल जब फेस में जब हम मेकअप करेंगे। तो ये देखिए काफ़ी शाइनिंग हो चुकी है हमारे चेहरे। इस तरह शाइनिंग करने के बाद अब हम इसे थोड़ी सी क्लीन अप करते हैं, शाइनिंग के लिए फेशियल करते हैं। तो मैं ये बहुत ही आसानी तरीके से बताएं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप एलोवेरा जेल से मसाज कर लीजिए। अगर आपकी नॉर्मल या ड्राई स्किन है तो आप इसे बनाना के साथ हनी
और थोड़ी सी मलाई दे के आप इसे मसाज कर लीजिए। उससे काफ़ी अच्छी आपकी स्किन में ग्लो आ जाएगी। और जब तक ग्लो नहीं आएगी तब तक आपका फेस में मेकअप का अच्छा साइन नहीं आएगा। तो इस तरह से पहले आप चेहरे को हम अच्छी तरह से चमका लेंगे। ये देखिए इस तरह से आप फेशियल कर लीजिए घर में बहुत ही आसानी तक से। मेरी ऑयली स्किन है इसलिए मैं एलोवेरा से कर रही हूँ। तो इस तरह से सारे पूरे एरिया में आप एलोवेरा से मैं कर रही हूँ मसाज। आपकी नॉर्मल स्किन है या ऑयली ड्राई स्किन है तो आप उसे केले के साथ हनी मिक्स करके मलाई डाल के उसे कर लें। इस तरह देखिए राउंड घुमाते हुए नेक के पास, आइस के पास, नोज़ के पास, इस तरह से चारों साइड से हम इसे मसाज कर लेंगे। ऐसे मसाज करेंगे थोड़ी सी जब तक कि ये क्रीम जितनी एब्जॉर्ब हमारे फेस नेक पे हो जाए। अब जब ये ड्राई हो जाए तो हम थोड़ी सी रोज़ वाटर डाल के फिर से मसाज करेंगे। तो इसे कम से कम 5 से 10 मिनट तक आप बहुत आसान तरीके से इसे मसाज कीजिए फेस को। तो इस तरह से देखिए हम मसाज करेंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से हमारे फेस में ग्लो ले आएगा। तो इस तरह से मसाज एक दिन पहले आप अच्छी तरीके से कर लीजिए ताकि दूसरे दिन जैसे जिस दिन आपकी तीज त्योहार है तो उसके एक दिन पहले आप इस तरह से फेस को क्लीन कर लीजिए, फेशियल कर लीजिए घर में बहुत ही आसानी तरीके से। तो ये देखिए इस तरह से मैं फेस का कर ली हूँ फेशियल। तो फेशियल बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएंगे। देखिए इस तरह से अब इसे मैं क्लीन कर रही हूँ, तो गीला टॉवल से मैं कर रही हूँ ताकि आपको दिखे। तो इस तरह से इसे कर लीजिए आप अच्छी तरह से क्लीन। तब जब ये क्लीन हो जाएगी तो अब हम इसमें पैक लगाएंगे। तो ये देखिए तो ये जितना आप इसमें क्रीम एब्जॉर्ब करेंगे फेस पे तो उतना अच्छा आपको साइन आएगा। मैं यहाँ पे मेरी ऑयली स्किन है तो मैं यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी और हल्दी और थोड़ी सी रोज़ वाटर डाल रही हूँ। आपके पास अगर चंदन पाउडर है तो चंदन भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम सारे को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से एक माइल्ड पेस्ट तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से कर लीजिए, हाथों से भी कर सकते हैं या ब्रश से भी कर सकते हैं। ये देखिए पेस्ट तैयार हो चुकी। अब ये पैक लगाएंगे। पैक बहुत ज़रूरी है फेशियल के बाद क्योंकि हमारे फेस के पोर्स खुल जाते हैं तो उसे ये क्लोज करने में काम आता है। तो इस तरह से ब्रश से आप अच्छी तरह से अप्लाई कर लीजिए पूरे फेस में, नेक में भी अप्लाई कर सकते हैं आप। मैं आँखों पे भी अप्लाई कर रही हूँ। तो इस तरह से आप अप्लाई करके आँखों में खीरे डाल के, अगर टाइम आपको है तो खीरे डाल के थोड़ी सी रेस्ट कर सकते हैं। अगर टाइम नहीं है आपके पास तो आप इजीली काम भी कर सकते हैं इसे लगा कर। जिस तरह से हमें बहुत काम होती है घर पे तो टाइम नहीं मिल पाता तो इस तरह से लगा के आप घर के कामों को कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से अप्लाई कर लीजिए पूरे एरिया में, नेक में भी अप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी बहुत ही सस्ती भी है और हमारे घर में अवेलेबल भी होती है। तो इसे हम अक्सर फेस मास्क में ज़रूर यूज़ करना चाहिए ताकि बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। तो इस तरह से हम देखिए लगाएंगे। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो इसे पूरी ड्राई ना करें, इतने ही में इसे वॉश कर लें। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो इसे थोड़ा और ड्राई होने दें ताकि हमारे सारे फेस में अच्छी तरह से। अब ये देखिए कितना सुंदर लुक आ, हाथों से छू के देखिए कितना चिकना फेस हो गया है। तो इस तरह से स्मूथ फेशियल हम घर में बहुत ही आसानी तरीके से कर लें। ये देखिए मैं अच्छे से नहा के आ गई हूँ फेशियल के बाद। तो इस तरह से आप एक दिन पहले ये तैयारी कर लें। अब हम तैयारी होंगे तीज वाले दिन के। तीज वाले दिन के लिए तैयार होने के सबसे पहले हम पैरों को रंगेंगे क्योंकि हमारे में कल्चर में है कि हमें व्रत करने के पहले पैर को रंगने चाहिए। तो इस तरह से महावर लगाएंगे, आलता जिसे भी बोलते हैं। तो इस तरह से आप आलता लगा लें पैरों में, जो कि आप अपने हिसाब से जिस तरह से आपको अच्छे लगते हैं उस तरह से लगा सकते हैं। मेहंदी भी आप लगा लीजिए हाथों में, एक दिन पहले ही लगा सकते हैं हम, जैसा भी डिज़ाइन। नहीं तो आप, मैं तो इजी तरीके से लगाती हूँ कि उतना टाइम नहीं मिलता तो मैं आसान तरीके से जैसे लगाती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैं महावर लगा रही हूँ। तो इस तरह से लगाइए। इस तरह से लगाते हुए ये देखिए मैं 2 लाइन कर रही हूँ। इस तरह से डिज़ाइन करते हुए हम इसे बनाएंगे। अगर आपको ऐसा टाइम नहीं है तो आप सिंपल भी इसे कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे हम डिज़ाइन कर लेंगे थोड़ी सी आलता की, क्योंकि कभी कभी हम आलता ही लगाते हैं। 2 लाइन ज़रूरी है, कहते हैं हमारे में, पता नहीं क्यों, हमें पता नहीं है पर 2 लाइन बनाते हैं। तो इस तरह से मैं बना रही हूँ। तो इसी तरह से करके हम इसमें कुछ डिज़ाइन भी बना लेंगे। इस तरह से मैं देखिए डिज़ाइन बना रही हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ी सी डिज़ाइन कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी हम लगाते हैं हाथों में भी मेहंदी लगा सकते हैं आप अच्छी तरह से। तो वो तो सबको ही पता है। तो मेरा मेन मकसद था फेशियल का बताना आपको, और मेकअप का घर पे हम कैसे आसान तरीके से तैयार। तो इस तरह से हम ये आलता लगा लेंगे पैरों में, जो कि बहुत ही ज़रूरी भी है हमारे तीज त्योहार में। तो इस तरह से लगा लेंगे। तो आज मैं बता रही हूँ आपको
कि हम बहुत ही जैसे की तरह के कहते हैं ना कि 16 श्रृंगार होते हैं, तो इस तरह से मैं बना रही हूँ। ये सारे सामान को मैं श्रृंगार के कपड़े निकाल ली हूँ। इस तरह से देखिए आप बहुत ही आसान तरीके से इसे निकाल लीजिए। सबसे पहले अपने मैचिंग के जो आपको डालने हैं, नए हैं तो नए। और ये मैं आज चोटी बनाऊँगी, इसके लिए मैं ये बाल ले रही हूँ, गजरा ले रही हूँ, जो भी आपके पास है सारा कुछ आप पहले निकाल के रख लें। अब हम चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम पायल डालेंगे। मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल पायल डाल रही हूँ। आपके पास चांदी के है तो चांदी का डाल लीजिए। तो मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल डाल के दिखा रही हूँ आपको, जो कि इसका लुक बहुत ही अच्छा था, तो मैं आर्टिफिशियल डाल रही हूँ। अगर आपका चांदी का है तो चांदी का डाल लीजिए, क्योंकि तीसरी बार में चांदी के ही चलते हैं। तो इस तरह से हम तैयार होंगे। तो इस तरह से तैयार होते हुए हम तैयार होने के बाद मेकअप का तैयारी करेंगे। तो इस तरह से साड़ी आप उल्टे पल्ले सीधे पल्ले जैसे भी है आप डाल सकते हैं, आप में जैसा चलन है। ये चूड़ियाँ मैचिंग की आप ले लीजिए। तो इस तरह से मैं चूड़ियाँ मैचिंग की ले रही हूँ, और जैसे आपकी साड़ी की मैचिंग है वैसे भी डाल सकते हैं, या आप रेड कलर के भी इसे डाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं चूड़ियाँ डाल रही हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। थोड़ी बड़ी चूड़ियाँ को रखें ताकि ये ईजी तरीके से हमें आने चाहिए। ये देखिए इस तरह से मैं चूड़ियाँ डाल रही हूँ। थोड़ी सी इसमें लटकन वाली चूड़ियाँ डाल रही हूँ, जो कि आजकल फैशन में चला हुआ है। तो इस तरह से मैं लटकन वाली चूड़ियाँ को डाल रही हूँ। तो इस तरह से डाल लीजिए आप सबसे पहले। तो इसके बाद अब हम चलेंगे मेकअप करने के लिए। तो ये चूड़ियाँ डालने के बाद मैं चलूँगी मेकअप करने के लिए। ये देखिए इस तरह से मैंने सारी चूड़ियों को डाल लिया है। इसका लुक काफ़ी अच्छा आया हुआ है, ये देखिए। तो अब हम चलते हैं मेकअप के लिए। तो मेकअप के लिए मैं यहाँ पे देखिए सबसे पहले तैयारी कर रही हूँ। तो ये देखिए हमारा फेस, अब तो ये फेस तैयार है, हमारा चिकना है, क्योंकि हमने इसके फेशियल के लिए अब जिसे गोलियाँ। सबसे पहले हम यहाँ पे एलोवेरा जेल में लगा रही हूँ। मैं एलोवेरा जेल लगा रही हूँ इसलिए कि मेरी ऑयली स्किन है। आपकी अगर नॉर्मल स्किन है या ड्राई स्किन है तो आप सबसे पहले एक अच्छी जो क्रीम आप लगाते हैं वो क्रीम आप लगा लीजिए फेस में, ताकि हमारे फेस में अच्छी सी ऑयली सॉफ्ट हो जाए। अब हम ये लगाएंगे प्राइमर। तो मेकअप के पहले सबसे पहले प्राइमर लगानी चाहिए। तो इसे 1-2 ड्रॉप आप लीजिए हाथों पे, और इसे पूरे चेहरे पे भी अप्लाई कर सकते हैं, या चिक्स पे, नेक पे, ये एरिया में हम शाइनिंग, इससे बहुत ही अच्छी शाइनिंग आएगी आपके फेशियल में। तो इस तरह से अप्लाई कर लीजिए आप ये इस एरिया में, देखिए इस तरह से, और इसे अच्छी तरह से मसाज करते हुए हम इसे अप्लाई कर लेंगे पहले। अब मैं यहाँ पे कंसीलर लगा रही हूँ। मेकअप में कंसीलर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे फेस में बहुत सारे दाग धब्बे होते हैं, तो उसके लिए हम कंसीलर लगाते हैं। तो ये देखिए इस वाले कंसीलर में हमारे सारे टोन बने हुए। अगर आपके पास नहीं है तो आप टोन बना भी सकते हैं वाइट मिक्स करके। तो ये मेरे फेस में मैच कर रहा है, तो अपने फेस के कंसीलर मैं लगा रही हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा डार्क है तो आप दूसरा कंसीलर, एक येलो वाली आती है, वो वाली लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दाग एरिया में कंसीलर पहले अप्लाई कर लूँ, ताकि मेकअप में दिखे नहीं। अब मैं ऊपर से फाउंडेशन लगाऊंगी। तो इस तरह से मैं ये देखिए इस तरह से मिक्स करते हुए मैं ये अपने फेस टोन से एक टोन लाइट फाउंडेशन लगा रही हूँ, कि ताकि हमारे फेस में ग्लो ज़्यादा आए। अगर आपका फेस टोन जो भी है उससे आप एक टोन लाइट लगाएंगे तो आपके फेस में ग्लो ज़्यादा आएगी। तो इस तरह से हम इसे ये ब्लेंड करते रहेंगे। फाउंडेशन को गीला करके हम ब्लेंड कर रहे हैं। तो इस तरह से कर लीजिए आप इसे अच्छी तरह से ब्लेंड, देखिए इस तरह से। तो ये हो चुकी है। अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। आपको अगर पार्टी में जाना है तो आप नेक वगैरह, बैक साइड सारे में आप ब्लेंड कर लीजिए इसे। अब सबसे पहले हम इसे आई मेकअप करेंगे, तब उसी फाउंडेशन को मैं आई पे यूज़ कर रही हूँ। तो ये ड्राई फाउंडेशन है, जो कि आप लगाने के बाद ये बहुत ही अच्छी तरह से ड्राई हो जाती है। तो इस तरह से हम आँखों के मेकअप के लिए सबसे पहले हम आई पे अच्छी तरह से इस तरह से अप्लाई कर लीजिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है आई मेकअप। मेकअप का असली रीज़न तो असली मेकअप तो आई में ही होती है, और मेकअप कहाँ पे होती है? तो आँखों के मेकअप में बहुत ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि ये जब तक नहीं लगेगी तो आपके मेकअप में शाइन नहीं आएगी और अच्छा लुक नहीं आएगा। तो इसे थोड़ी देर ड्राई होने दें। ड्राई होने के बाद मैं यहाँ पे इसे फाउंडेशन, जो ड्राई फाउंडेशन आती है, जो कि कॉम्पैक्ट भी बोलते हैं हम, तो इस तरह से मेरी ये लूज़ फाउंडेशन है, जिसे हम अच्छी तरह से उसके ऊपर लगा के इसे ड्राई कर लेती हूँ सबसे पहले। तो इस तरह से ड्राई कर लीजिए। अब इसके मेकअप के लिए मैं ये आई शेडो ले रही हूँ। आई शेडो आप अपने साड़ी के मैच के लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे साड़ी में पिंक कलर है, तो मैं इस कलर के लगा रही हूँ। तो ये देखिए मैं ये कलर कर लेती हूँ। तो आप अपने कपड़े के
अनुसार इसे ले लीजिए। तो इस तरह से मैं इसे पहले पूरी आँखों में इसे अप्लाई करूँगी। तो आई मेकअप आप अपने पसंद से जैसे मर्ज़ी आप कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। आप हमेशा अलग-अलग लुक से भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं आँखों के एरिया से थोड़ी-सी ज़्यादा इसे लगाएँ ताकि ये अच्छी तरह से आँख बंद होने के बाद भी हमारी लुक दिखनी चाहिए, इसलिए हम थोड़ी ज़्यादा एरिया में कवर करेंगे। अब मैं इसे हाइलाइट के लिए मैं यहाँ पे पर्पल कलर डाल रही हूँ। तो थोड़ी सी हाइलाइटर के लिए इस साइड में मैं लगाती हूँ सबसे पहले पर्पल कलर को। इस तरह से साइड में पर्पल कलर लगा लीजिए। अगर आपको डार्क चाहिए तो थोड़ी सी डार्क लगाइए और लाइट चाहिए तो थोड़ी सी लाइट लगाइए। ये देखिए लाइट मैंने हल्की लगा ली। अब इसे थोड़ी सी मैं ब्रश से इसे ब्लेंड करूँगी, स्मच करके मिक्स करूँगी ताकि मेरा पिंक और रेड और पर्पल दोनों को थोड़ी सी मिक्स आ जाए। इसे ब्रश से थोड़ी सी ब्लेंड कर लीजिए। ब्लेंड करने के बाद ब्लेंड स्मच कर लीजिए इसे अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से स्मच करने के बाद दोनों में मिक्स हो जाएगी। अब ऊपर से मैं इसके ऊपर से गोल्डन अप्लाई करूँगी ताकि इसमें एक अच्छी सी शाइनिंग आ जाए, क्योंकि मेरी जो आई शेडो है उसमें गोल्डन नहीं थी, तो मैं ऊपर से इसमें गोल्डन कलर की या सिल्वर कलर की जैसे आपको पसंद है उस तरह से ऊपर इसमें अप्लाई कर सकते थे। इस तरह से देखिए आंखों में एक अच्छा लुक आ गया। इधर से पर्पल भी शाइनिंग आ रही है, इधर से पिंक की शाइनिंग आ रही है। अब ऊपर से मैं इसे गोल्डन करती हूँ अच्छी तरह से। आप चाहे तो आंखों में शिमर भी लगा सकते हैं, पर वो हाई ओवर लगता है तो शिमर हम नहीं लगा रहे हैं। इस तरह से आंखों के नीचे एरिया को हम हाईलाइट करेंगे। गोल्डन वाले जो हमारे पास है आई शेडो उससे हम इसे हाईलाइट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हाईलाइट कर लीजिए इसे। तो इससे काफ़ी अच्छी लुक आएगी आपके आईब्रो के नीचे। तो आईब्रो भी जब आप मेकअप करें तो आईब्रो को जस्ट 1 डे पहले या 2 डे पहले अच्छे से सेट करा लें, ताकि उसके ग्रोथ रहने से अच्छी मेकअप नहीं होगी। तो पहले आईब्रो को अच्छी तरह सेटिंग कर लीजिए। अब ये देखिए दोनों साइड हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं लगाती हूँ आई। ये वाले एरिया को आप इसे क्लीन कर लें। अगर पहले से है तो आप इसे कोई टेप लगा के इसे कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं साइड के एरिया को क्लीन कर ली हूँ ताकि स्मूथ दिखे। तो ये देखिए हमारा आई मेकअप ऑलमोस्ट 50% रेडी है। अब मैं आगे की तैयारी करती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे आईलाइनर को लगाऊंगी। तो आईलाइनर मैं हमेशा यूज़ करती हूँ लिक्विड वाली। तो मेकअप के लिए अगर आपको अच्छी क्वालिटी की मेकअप दिखनी चाहिए पार्लर जैसी, तो आप ज़्यादातर यूज़ करें लिक्विड वाली आईलाइनर। इससे बहुत ही अच्छी शाइनिंग दिखती है और अच्छा प्रोफेशनल भी दिखता है। तो इस तरह से ये मैं लगा रही हूँ गीले वाले आईलाइनर। तो इस तरह से देखिए इस साइड से निकालते हुए इस तरह से मैं आईलाइनर लगाऊंगी। तो इस तरह से आपको जितनी मोटी पतली चाहिए उतना आप कर सकते हैं। ये देखिए मोटे पतले आप अपने चॉइस है, आपके जैसी आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। अब इस साइड से मैं इस तरह से डाउन करूँगी। तो इस तरह से डाउन कर लीजिए और हाफ आइज़ की ओर इसे कर लीजिए कवर। पूरी पूरी नहीं करूँगी, मैं हाफ करूँगी। हाफ करने से बहुत ही अच्छा आपको लुक आएगा। ये देखिए इस तरह से करने के बाद जैसे हाफ लुक कीजिए। अब फिर सेम इस साइड भी कीजिए, पूरी लाइनें लगा के इस तरह से हाफ कवर करूँगी। तो इस तरह से आईलाइनर को आप तैयार करें। तो ये आईलाइनर हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं चलती हूँ, ये देखिए अब मैं आईब्रो को सेट करती हूँ। आईब्रो को सेट करने के लिए जो भी हमारे कहीं पे कम बाल होते हैं, कहीं पे ज़्यादा बाल होते हैं, उसके लिए मैं इसे पेंसिल कर रही हूँ। अच्छी तरीके से इसे पेंसिल कर लीजिए। देखिए इस तरह से इसे एक अच्छा शेप देने के लिए हम इसे पेंसिल कर लेंगे काजल से। जो आईब्रो पेंसिल आती है उससे हम इसी तरह से इसे एक अच्छा शेप दे देंगे। तो ये देखिए दोनों में कितना फ़र्क दिख रहा है। तो सेम इस तरह से इसे भी सेट कर लेते हैं। अब इसे बालों को अच्छी तरह से हम इसे ब्रश कर लेते हैं। तो आईब्रो को इस तरह से ब्रश करेंगे, सारे डायरेक्शन अच्छी तरह से शेप में आ जाएगी। तो इस तरह से आईब्रो को सेट कर लीजिए। तो इस तरह से सेट करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। तो ये दोनों तरफ में हमारे दोनों साइड हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ थोड़ी सी आउटलाइनिंग में, आँखों के आउटलाइनिंग में पिंक कलर। ये आपको अगर पसंद है तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से जरा मैं थोड़ा यूनिक सा लुक डालने के लिए डाल रही हूँ, ताकि इससे नीचे से मुझे पिंक की शाइनिंग आएगी तो एक अच्छा लुक दिखेगा। तो इस तरह से मैं डाल रही हूँ। देखिए आउटलाइनिंग की आँखों के साइड, बाहर की साइड में थोड़ी सी पिंक पिंक डाल रही हूँ। तो ये बताइए आपको कि आँखों का मेकअप आप अपने हिसाब से जैसे मर्जी कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह का लुक आएगा आपका। तो ये कुछ यूनिक सा लुक लाने के लिए मैं ये कर रही हूँ। आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं, ये आपकी मर्ज़ी है।
तो ये सेम इसी तरह से इस साइड भी मैं कर ली हूँ। अब मैं काजल लगाऊंगी। मैं यहाँ पे काजल वाइट लगा रही हूँ। वाइट काजल लगाने से आपकी आंखें थोड़ी सी बड़ी दिखेगी, और अगर ब्लैक लगाएंगे तो बड़ी नहीं दिखेगी, नॉर्मल दिखेगी। तो छोटी आंखों के लिए हम वाइट काजल है। तो पहले हम मस्कारा लगा लेते हैं। मैं यहाँ पे आई लैसेस नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मेरे आई लैसेस काफ़ी बड़े हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है तो आप लगा लीजिएगा। तो अब मैं यहाँ पे देखिए मैं वाइट काजल अप्लाई करूँगी। इससे आंखें कुछ बड़ी दिखेगी और कुछ डिफरेंट लुक आएगी। अब ब्लैक काजल तो हम रेगुलर यूज़ करते ही हैं, तो मैं आज वाइट काजल लगा के दिखाती हूँ। इससे थोड़ी सी आंखें बड़ी भी दिखती है और एक नया लुक भी आता है। तो इस तरह से आप वाइट काजल को लगा लें आँखों में। ये कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस तरह से देखिए एक डिफरेंट लुक आएगा आपकी आँखों में, इस तरह से शाइनिंग की तरह। अब मैं बालों की तैयारी करती हूँ। तो बालों के लिए मैं आज जूड़ा नहीं बनाऊंगी। जूड़ा मैंने बहुत सारे आपके मेरे चैनल पे डली हुई है। अगर आपको जूड़ा पसंद है तो आप जूड़ा बना सकते हैं। आज मैं यहाँ पे डिफरेंट चोटी बनाऊंगी, जो कि हमें बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगी, क्योंकि 30 त्योहार में हमें टाइम बहुत कम होता है। तो हमें कैसे तैयार होने में जूड़े में थोड़ी सी टाइम लगती है। आज मैं आपको ईजी तरीके से चोटी बनाने बताऊंगी, जो कि आपको देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। तो देखिए इस तरह से आप सबसे पहले बीच पार्टीशन लीजिएगा, क्योंकि हमें सिंदूर टीका भी लगानी है। तो हम बीच पार्टीशन लेंगे। अब सिंपल इजी तरीके से साइड से बालों को निकालेंगे। ये बहुत ही आसान तरीके के हेयर स्टाइल है, जो कि साड़ी के लिए है और मेन टीका के लिए है। तो इस तरह से हमें टीका लगाने होते हैं 30 त्योहार में। तो 30 त्योहार के लिए टीका के लिए मैं ये हेयर स्टाइल आज बना रही हूँ। तो इस तरह से सिंपल हेयर को ऊपर कीजिए और इस तरह से ट्विस्ट करते हुए इस तरह से ट्विस्ट कर लीजिए इसे। ये देखिए इस तरह से ट्विस्ट करते हुए इसे हम नॉर्मल जो टिकटॉक पिन होती है, क्लिप होती है या बॉब पिन होती है, जो भी आप है वो उससे इसे टक कर लीजिए। ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपको ये हेयर स्टाइल तैयार हो जाए। तो यहाँ मैं टिकटॉक क्लिप लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से लग जाती है। ये देखिए इस तरह से सेम इसी तरह के हम दूसरे साइड भी बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी बना लीजिए आप। ये बन चुकी है। अब नॉर्मल सिंपल जिस तरह से चोटी होती है, मैं उस तरह से चोटी बना रही। ये चोटी आप ज़्यादा लंबे बाल है तो भी आप बना सकते हैं। अगर आपके कम लेंथ के बाल है तो भी ये हेयर स्टाइल बन जाएगी बहुत ही आसान तरीके से। तो क्योंकि मैं यहाँ पे बाल ली हूँ, लंबे हेयर ली हूँ लगाने के लिए, तो सबसे पहले हम चोटी बनाएंगे। नॉर्मल सिंपल चोटी जैसे होती है उस तरह से इसके 3 भाग करूँगी मैं। तो इसके 3 भाग कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से। तो 3 भाग करने के बाद मैं 2 बार चोटी लगाऊंगी। 2 बार लगाने के बाद मैं जो पे हेयर ले बताई हूँ कि मैं हेयर आर्टिफिशियल हेयर ली हूँ, तो ये आर्टिफिशियल हेयर को लगा लीजिए इसमें इस तरह से, जो कि आपके बाल को लंबे भी कर देंगे और काफ़ी स्मूथ भी दिखेगा चोटी, और एक बहुत ही अच्छा लुक आएगा साड़ी के साथ आपका इसका। क्योंकि जूड़ा तो हम बनाते ही हैं हमेशा, तो मैं बना कर डाली हूँ। अगर आपको जूड़ा पसंद है जूड़ा बना सकते हैं, पर ये बहुत ही इजी तरीके से और आसान तरीके से और एक डिफरेंट लुक भी देगा आपको। तो इस तरह से देखिए चोटी बना लीजिए आप, बहुत ही आसान तरीके से आप सेल्फ से खुद से बना सकते हैं, और ज़्यादा कोई इसमें तैयारी की ज़रूरत भी नहीं है, और लुक भी बहुत ही अच्छा आपको आएगा इससे। तो ये देखिए बन चुकी है चोटी हमारी। अब नीचे के थोड़े ज़्यादा बाल हम खुले रखेंगे ताकि देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से नीचे की चोटी में हम रबर बैंड लगा लेंगे। आप पतले रबर बैंड लगाइए या थोड़े मोटे वाले, जो भी आपके पसंद है वो रबर बैंड लगा लीजिए। यहाँ मैं ब्लैक कलर के लगाई हूँ क्योंकि ऊपर से मैं इसके गजरा लगाऊंगी। गजरा आप असली गजरा भी लगा सकते हैं, या मार्केट में अवेलेबल बहुत सारे आर्टिफिशियल गजरे, नकली गजरे मिलते हैं, वो आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप लेके रख लीजिए। देखिए इस तरह से पहले ऊपर से टक करूँगी मैं। अब इसे चोटी की चारों साइड घुमाऊंगे तो कि एक बहुत ही ट्रेडिशनल लुक आएगा मेरी चोटी का। देखिए इस तरह से बनाइए। ये बहुत ही आसान भी है और बहुत अट्रैक्टिव भी है ये हेयर स्टाइल। तो इस तरह से सारों में घुमाते हैं। अगर आपके पास और भी गजरा है तो ये ऊपर साइड भी लगाइए। ऊपर साइड लगाने से आपको बहुत ही अच्छा लुक आएगा। आप इसे डबल टेबल करके जो लगाते हैं उस तरह से भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे जूड़ा की तरह लगाऊं ताकि ऊपर जूड़ा सा दिखे, नीचे इस तरह से लंबा। तो ये मेरा हेयर स्टाइल बहुत ही आसान तरीके से। अब जो मेरी मेकअप आधी रह गई थी, अब इसे मैं ये पे लूज़ पाउडर लगा रही हूँ। आपके पास कॉम्पैक्ट होगा, कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हैं इसे। तो मैं यहाँ पे
लूज़ फाउंडेशन लगा रही हूँ, जो कि विथ फाउंडेशन के साथ है। तो इस तरह से लूज़ फेस पाउडर में लगा ली हूँ। अब इसे मैं थोड़ी सी आँखों को हाईलाइट करूँगी इस तरह से। तो इस तरह से थोड़ा सा गोल्डन वाले जो आई शेडो है उससे इस तरह से हाईलाइट कर दीजिए आँखों के साइड को। इससे बहुत ही अच्छा लुक आएगा आपका दोनों साइड। ऐसे नोज़ में भी मैं थोड़ी सी हाईलाइट करूँगी तो कि शाइन आए मेरे चेहरे पे। देखिए इस तरह से डालिए। तो मैं इसी सामान से सारे आपके मेकअप कर लूँगी। अब थोड़ी सी हम इसी चिक्स पे भी लगा लेंगे ताकि उससे भी शाइन थोड़ी सी आएगी हमारे फेस पे। तो ये देखिए इस तरह से थोड़ा से लोअर लिप में भी लगा लीजिए। तो इस तरह से सारे जगह में हम लगा लेंगे ताकि अच्छी शाइनिंग आ जाए हमारे चेहरे में और देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे कि हमने पार्लर में तैयार हुआ है। तो आज मैं प्रोफेशनल तरीके से आपको तैयार होने बता रही हूँ। तो इस तरह से देखिए तैयार हो जाइए। अब ये मैं ब्लश लगा रही हूँ। तो ब्लश भी आप लगा सकते हैं, आपके पास है तो ब्लशर लगाइए, नहीं है तो आप आई शेडो का भी ब्लशर में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ब्लशर यूज़ कर लीजिए। अब थोड़ी सी पार्टी के लिए है, तीज त्योहार के लिए, तो थोड़ा डार्क ही लगा लीजिए ताकि उससे बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो इस तरह से हम ब्लशर लगा लेंगे। ब्लशर लगाने से थोड़ी सी फेस पतली भी दिखती है। अब बिंदी भी आप छोटी लगाएं और नॉर्मल भी लगा सकते हैं, डिज़ाइन वाले भी आप लगा सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी आज डिज़ाइन वाली बिंदी लगा रही हूँ। थोड़ी सी लग रही थी इस त्योहार के लिए तो थोड़ी सी मैंने डिज़ाइन वाली बिंदी लगा ली हूँ। तो इस तरह से लगा लीजिए। अब ज्वेलरी की बारी आई। नहीं, पहले मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ कि लिपस्टिक वगैरह मेकअप तो अधूरा है। ये देखिए लिपस्टिक लगाने के बाद ही असली शाइन आएगी हमारे चेहरे में। तो इस तरह से अपने साड़ी के मैच के लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर साड़ी तो तीज त्योहार के रेड होते हैं, पिंक होते हैं। तो मेरे पास पिंक है तो मैं पिंक लगा ली हूँ। अगर आपके पास मैच नहीं कर रहा है तो आप रेड लगा सकते हैं या मिक्स मैच बना सकते हैं। तो इस तरह से ज्वेलरी को आप डाल लीजिए। ये देखिए इस तरह से। तो मैं डाल रही हूँ, मेरे पास अभी नॉर्मल डाल रही हूँ जो भी है, क्योंकि ज्वेलरी डालना भी एक डिफ़िकल्ट है। तो इस तरह से ज्वेलरी डाल लीजिए। आपके पास गोल्ड के है तो गोल्ड डाल लीजिए जो भी है। अब मैं ये ईयर रिंग ले रही हूँ। आप मैसेज करके जरूर बताइएगा कि ईयर रिंग कैसी लग रही है आपको, अच्छी लग रही है तो भी और नहीं भी तो भी। तो इस तरह से मैं ये थोड़ी हैवी वाली ईयर रिंग ले रही हूँ जो कि मुझे लुक बहुत ही अच्छा देगा। तो आप मेकअप जब करें तो कानों के एरिया को भी कवर करें। तो इस तरह से देखिए ये मैं ले रही हूँ। तो इस तरह से बालों में इसे टक कर लीजिए। देखिए इस तरह से मैंने इसे टक कर लिया। तो ये वाले सेम इसी तरह से उस साइड भी मैं लगाऊंगी। तो ये देखिए ये ईयररिंग हमारे एक बहुत ही सुंदर लगेंगे आपको। इस तरह से ले लीजिए आप, अगर आपके पास है तो ये ज़्यादातर ये वाली यूज़ करें जो कि आपको बहुत ही अच्छा ट्रेडिशनल लुक देगा। ये देखिए इस तरह से तैयार होके ये मैंने तैयार कर ली हूँ। अब मैं डालती हूँ, चलती हूँ। अब टीका और नथ की बारी आई तो टीका लगा लूँगी मैं, इसलिए तो मैं तो बीच मांग। तो टीका लगाने के पहले सबसे पहले सिंदूर लगा लें, क्योंकि सिंदूर टीका लगाने के बाद लगेगी नहीं। तो इस तरह से सिंदूर भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास सूखे सिंदूर लगाने का रिवाज है तो सूखे सिंदूर लगाएं, और अगर गीले वाले सिंदूर लगाते हैं आप तो गीले वाले सिंदूर लगाएं। जो आप लगाते हैं तो उस तरह से लगा लीजिए आप। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से लगाते हुए उसके बाद अब हम इसमें टीका लगाएंगे। तो इस तरह से टीका का लुक बहुत ही अच्छा आएगा आपको। ये इसलिए ये हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छा है और बहुत इजी भी है आपके लिए, क्योंकि उस टाइम हम एक तो भूखे रहते हैं, तैयार भी रहते हैं। तो इस तरह से बहुत आसान तरीके से हम ये तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये लगा लीजिए। तो ये बहुत ही आसानी तरीके से हम टीका को लगा लेंगे। इसमें टीका लगाना भी बहुत ही आसान है। ये देखिए इस तरह से अब थोड़ी सी बालों को निकाल लें। तो इस तरह से हम तैयार हैं। अब मैं नथ लगा लेती हूँ। अगर आपके नाक में छेद है तो आप नथ ज़रूर पहने, अगर छेद नहीं है तो आप आजकल नथ भी आने लगे हैं। तो इस तरह से मैं नथ डालूँगी। तो मेरे नाकों में नोज ले लिए तो मैं पहले से निकाल लेती हूँ, फिर मैं नथ डालती हूँ। तो ये देखिए मैंने नथ ले रही, ये मेरा आर्टिफिशियल नथ है। तो ये नथ थोड़ी सी बड़ी है, इसे मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से ये नथ को डाल लीजिए। नथ डालने से एक अलग सा ही लुक आएगा आपके चेहरे पे। तो इस तरह से डालिए। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से डालते हुए हम तैयार हो जाएंगे। ये मेरा फाइनल लुक अब तैयार हो चुकी है। नथ सबसे आखिरी में मैं डाल रही हूँ। और हाथों में मेहंदी ज़रूर लगाएं ताकि बहुत ही अच्छी लुक आएगी आपकी।
तो इस तरह से मैं सिंपल मेहंदी लगाती हूँ। सिंपल मेहंदी लगाने का सजेस्ट करती हूँ कि सिंपल मेहंदी की जो लुक आती है वो और किसी मेहंदी में नहीं आती है। तो इस तरह से ये हमारा लुक देखिए किससे लग रहा है। आप मैसेज करके ज़रूर हमें बताएं कि कैसी लग रही है। तो ये देखिए, तो ये सर पे पल्ला तो हम ज़रूर डालें क्योंकि पूजा करेंगे तो सर पे पल्ला तो डालना ही है। तो ये हमारा लुक देखिए, फाइनल लुक अब तैयार है। तो अब ये मैं आपके लिए तैयार हुई हूँ कि कैसी लग रही हूँ, बताइएगा ज़रूर। तो ये हमारा तीज त्योहार की तैयारी है। तो इस तरह से आप घर पे पार्लर जैसा तैयार हो सकते हैं। बहुत ही आसानी तरीके से हम पार्लर वाले तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह से तैयार हुई है और हमें मैसेज करके ज़रूर बताइए कि कैसी लग रही है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे बेटर वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं। तो इस तरह से तैयार हुई है और देखिए कैसी लग रही है मेरी लुक। और अगर अच्छी लग रही है तो मैं नेक्स्ट बार ज़रूर लेके आऊँगी अच्छी सी। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।